हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो देख सकते हैं इस तरह से आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ अपना मैं मॉर्निंग डेली रूटीन में कैसे करती हूँ। मैं अपने बाल गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ और मैं उनके लिए क्या खिलाती हूँ, क्या पिलाती हूँ। तो ये है ना सुबह का रूटीन है। तो लड्डू गोपाल की सर्दियों में सुबह सेवा हम कैसे करते हैं, तो चलिए बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ना हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें ना जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। तो ज़्यादा जल्दी ना उठ पाएँ तो 5 बजे ज़रूर उठ जाएँ अगर बाल गोपाल की सेवा करते हैं, क्योंकि जल्दी से उठेंगे तो जल्दी उनको नहला धुला कर तैयार कर देंगे, उनको भोग भी टाइम से लग जाएगा। क्योंकि है ना सर्दियों में ना सब लोग है ना चाय के बहुत ज़्यादा आदीन होते हैं, क्योंकि सर्दियों में चाय ज़्यादा पी जाती है। जब भी आँख खुलती है ना तो सबसे पहले है ना घर के मेंबर है ना चाय मांगते हैं। तो चाय सबसे पहले है ना हमने बाल गोपाल को भोग लगना चाहिए, उसके बाद कोई भी चीज़ हमारे खानी पीनी चाहिए जो घर में मेंबर हैं। तो इस वजह से है ना बाल गोपाल को अगर जल्दी खिलाएंगे तो हम उनको जल्दी नहाना धुलाना कर लेंगे, तो हम जल्दी इनको खिला लेंगे। अगर देर से नहलाएंगे तो सब लोग खा लेंगे और बाल गोपाल हमारे ऐसे ही रह जाएंगे। तो सबसे पहले है ना जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। तो दोस्तों मैं सब 5 ज़्यादा जल्दी नहीं उठती हूँ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो इधर 5 बजे उठ के है ना झाड़ू पोंछा भी टाइम से कर लेते, क्योंकि है ना जो भी है ना हमारे जाने वाले स्कूल या बच्चे हमारे स्कूल जाने वाले या फिर ड्यूटी वगैरह जाने वाले 7 तक या 7:30 बजे तक निकलते हैं। तो हम 5 बजे उठेंगे ना, तो 5 बजे उठ के है ना हम ना 6 बजे तक पूरा अपना झाड़ू पोंछा सब कर लेंगे घर का, और उसके बाद नहाकर हम पूजा भी कर लेंगे इस टाइम तक, क्योंकि हमें 5 बजे उठना चाहिए। 5 बजे ज़्यादा अंधेरा नहीं रहता है, लेकिन सर्दी है इसलिए थोड़ा-सा लगता है, नहीं तो गर्मियों में ना 5 बजे बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है। तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, तो अपनी इस तरह से मैं झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ और झाड़ू पोंछा करने के बाद मैं नहा लेती हूँ। तो दोस्तों नहाने तो झाड़ू पोंछा हो जाने के बाद है ना फिर ज़्यादा काम नहीं रहता, तो इस तरह से मैं नहा लेती हूँ। तो आज धोया था सिर, क्योंकि मैं ज़्यादातर शुक्रवार या संडे को ही मैं सिर धोती हूँ, तो ये संडे का ब्लॉग है। तो फ्रेंड देख सकते हैं इस तरह से, तो मैं नहा ली थी। आज आज ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं, क्योंकि है ना संडे को बहुत लेट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे उठते नहीं जल्दी से और लेट तक सोते रहते हैं। तो फिर मैं भी थोड़ी-सी लेट हो गई थी, आज 5:30-6 बज गए थे मुझे उठते-उठते। तो इस तरह से नहा धोकर मैं हो गई थी रेडी। तो मैंने अपने सारे जो बर्तन होते हैं ना, जो मंदिर में मैं यूज़ करती हूँ पूजा में या फिर भोग लगाने में, तो वो सारे ही मैं एक साथ क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह सबसे पहले मैं अपना मंदिर क्लीन करती हूँ नहाने के बाद, और फिर अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने बाल गोपाल को जगाती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो टाइम से ही उठाना उनको चाहिए। तो जैसे हम सारा काम अपना जैसे मंदिर क्लीन वगैरह कर लें, बर्तन धो लें, उसके बाद ही हम बाल गोपाल को जगाएँ। तो मैं ऐसे ही जगाती हूँ। तो इस तरह से देखो मैं जगाते-जगाते 6 बज गए थे। बाल गोपाल को मैं ज़्यादा जल्दी नहीं जगाती हूँ। तो मैं अब इनकी कर लूँगी नहाने की तैयारी। तो नहाने की तैयारी करने के लिए मैं पात्र में बना लूँगी स्वास्तिक। तो स्वास्तिक ज़रूर बनाएँ आप पात्र में, जिस पात्र में नहलाते हैं, क्योंकि ना खाली पात्र में लड्डू गोपाल को नहीं नहलाना चाहिए। अगर हम स्वास्तिक नहीं बनाने का टाइम है आपके पास, तो तुलसी दाल डाल लें, ठीक है। तुलसी दाल डाल के आप नहला सकते हैं, अगर स्वास्तिक बनाने का टाइम नहीं है, जैसे जल्दबाजी में है, कहीं नौकरी करते हैं या फिर ड्यूटी करते हैं। कुछ भाई भी है ना लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं जल्दी में, है ना, तो वो है ना तुलसी पत्र ज़रूर डाल लें, ठीक है। तुलसी पत्र डालेंगे तो कोई विचार नहीं रहता, खाली पात्र नहीं रहता है। तो इस तरह से मैं अपना मतलब स्वास्थ्य बना लेती हूँ, टाइम होता है तो, क्योंकि हम लेडीज़ों को तो टाइम होता ही है घर में रहते हैं। तो इस तरह से मैं अपने बाल गोपाल को अच्छे-अच्छे गुनगुने पानी से नहलाऊँगी, क्योंकि सर्दी में मैं गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ। तो ज़्यादा गुनगुना नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं है, इस तरह से मैं नहला दूँगी और इन्हें अच्छी तरह पोंछ देंगे, क्योंकि सर्दी का टाइम है, कहीं भी पानी ना रहे। गर्मियों में तो थोड़ा बहुत रह जाता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मी होती है तो थोड़ा-सा पानी इनको अच्छा लगता है। और अभी सर्दी है, तो सर्दी में अगर पानी रहेगा तो कपड़ों में लग जाएगा और कपड़ा ठंडाते रहेंगे, तो इसलिए अच्छी तरह इन्हें तौलिया से पोंछ दें। तो इनकी है ना तौलिया में ना 4-5 तौलिया हैं, ये 2 एक 3 तो मेरी एक जैसी ही लगती हैं, और ये अलग से हैं तौलिया, क्योंकि बाल गोपाल की जब सेवा करते हैं ना तो कोई पोंछने के लिए कभी गंदी हो गई, कभी कपड़े नहीं धो पाए, तो हम दूसरी तौलिया यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से है ना हम इनका अच्छी तरह पोंछ देंगे, फिर इन कर देंगे थोड़ी सी मालिश। तो मालिश मैं आज है ना इनकी इत्र से ही कर रही हूँ, वैसे तो मैं तिली के तेल से ही कर लेती हूँ। तो मैंने कहा सोचा रहा इत्र से ही मैं आज कर देती हूँ, क्योंकि मैं डेली ही मालिश करती हूँ, सर्दियों में ज़्यादातर डेली ही करती हूँ, क्योंकि
गर्मियों में एक बार को नहीं कर पाती हूँ कभी कभार, लेकिन सर्दियों में डेली करनी होती है कि जैसे बच्चे होते हैं थक जाते हैं ना लेटे वेटे, तो उनके थोड़े हाथ पर दबा दो तो ठीक रिलैक्स फील होता है। तो इस तरह से मैं अपने बाल को डेली ही मालिश करती हूँ। और मालिश करने के बाद फिर इनको पहनाऊँगी कपड़े। तो कपड़े हम सर्दियों में ज़्यादातर गर्म ही पहनाते हैं, सभी जानते हैं, क्योंकि बाल गोपाल के कपड़े कितने अच्छे सुंदर सुंदर आते हैं सर्दियों वाले, और मैं तो अपने घर पर ही बनाती हूँ। तो इस तरह से पहले मोजे वगैरह सारे पहना देंगे, ड्रेस भी अच्छी तरह पहना देंगे। तो ये वाली ड्रेस है ना वेलवेट की है, तो मैंने ये घर पर ही बनाई थी, तो फुल बाजू की है ये। तो फुल बाजू के कपड़े ही पहनाएं सर्दियों में, मैं तो फुल बाजू के ही पहनाती हूँ, और जब गर्मी आएगी ना तो हाफ बाजू के पहना देते हैं हम। तो इस तरह से हम पहना देंगे ज्वेलरी। तो ज्वेलरी ज़्यादा नहीं है, कड़े हैं और माला पहना देंगे। तो ज़्यादा ज्वेलरी सर्दियों में नहीं पहनाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पहनाते हैं। तो इस तरह से एक माला पहनाई, दूसरी माला हमने पहना दी पीली कलर की। तो मैं और माला पहनाने जा रही थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, एकदम से गला बहुत ज़्यादा ही हैवी भर जाता, तो मैंने वो नहीं पहनाई। तो अब मैं पहनाती हूँ तुलसी माला, क्योंकि मैं तुलसी माला जल्दी ही पहना देती हूँ। कभी भी बच्चे भोग लगाते हैं, तुलसी दल नहीं डालते हैं ना, तो वो भोग पा लेते हैं, इसलिए मैं तुलसी माला ज़रूर से पहनाती हूँ। तो इस तरह से मैं कैप लगा देती हूँ। और देखो आज मैंने हेयर नहीं लगाए हैं, तो कितनी सुंदर लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं मेरे काना। तो अब उनको मैं सिंहासन में विराजित कर दूँगी। तो इस तरह से मैं सिंहासन में बिठाल दूँगी। तो देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मेरे काना है ना 7 नंबर के हैं। तो इस तरह से देखो कितने क्यूट लगते हैं ये। हमेशा मैं ऐसे ही इनको सजा कर रखती हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे काना बहुत सुंदर लगते हैं। तो इतने बाँसुरी दे दूँगी। तो इधर आ जाते हैं मंदिर में, तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मेरे बाबू को नज़र न लग जाए। तो अब मैं कर लूँगी है ना इनकी है ना जोत जलाने की तैयारी। तो ये जो एक जल का लोटा मैं भर के रखती हूँ, इस पात्र में जल भर के रख देती हूँ मैं मंदिर में, और सारे बर्तन है ना एक में जल दूध वगैरह दे देती हूँ, किसी में कुछ दे देती हूँ। तो इस तरह से इनके बर्तन काफ़ी हो जाते हैं। तो इस तरह सारे बर्तन को हम कर लेंगे क्लीन, क्योंकि थोड़ा सा पानी रह ही जाता है गीला। तो इस तरह से हम, और उसी टॉवल से करेंगे, फिर ये टॉवल हम धो देंगे बाबू के कपड़े जब धोएंगे तब। तो इस तरह से देख सकते हैं कितने मैंने सारे बर्तन तैयार वो कर लिए हैं रेडी। और मैं डेली ही मतलब धोती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। तो इस तरह से है ना मैं देख सकते हैं। अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले है ना हम है ना लड्डू को है ना तिलक लगाए, लड्डू को तो हमने तिलक लगा दिया था, और मंदिर में सभी को हम तिलक लगाएंगे। फिर अपनी हम ना जोत है तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैं जोत अपनी तैयार कर लेती हूँ। तो मैं अभी है ना जोत जलाने में ना घी का यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी है ना सर्दी का टाइम है, तो घी जलता नहीं, घी जम जाता है। तो इस तरह से मैं तिली का ही तेल यूज़ करती हूँ। अभी सर्दी में ना तिली का ही तेल यूज़ करूँगी। तो देख सकते हैं तेल भी आज ख़त्म हो गया है, तो कोई नहीं, मैं मंगा लूँगी या फिर मैं ले आऊँगी। तो इस तरह से देख सकते हैं मैं अपनी जोत जला लूँगी। तो अभी चल रहा है माह का महीना, तो सुबह सुबह आप जल्दी नहाएं, आप 6 बजे तक नहा लें। और अभी है ना गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा ही पूरे महीना रहेगा, तो आप गंगा जी अगर जाना चाहते हैं तो गंगा जी भी नहा सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने बाबू गोपाल की कर दूँगी आरती। तो कितने क्यूट लगते हैं मेरे काना। तो इस तरह से मेरी सुबह की है ना डेली रूटीन सेवा हो जाती है बाल गोपाल की। मैं ऐसे ही डेली सेवा करती हूँ, क्योंकि सबसे पहले ना बाल गोपाल को हम लेके आए, तो उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं चाय नाश्ता बनाऊँगी और अपने रसोई में लग जाऊँगी, और बाल गोपाल को दे दूँगी दूध, क्योंकि आज मैंने दूध सुबह में नहीं पिलाया था। तो इस तरह से है ना फिर से मैंने तिलक कर दिया। फिर मैं जब मैं तिलक करती हूँ ना तब मैं अपने तिलक लगाती हूँ। तो इस तरह से मैंने दोबारा तिलक किया, फिर मैं सबको तिलक कर दूँगी। तो सबको तिलक करने के बाद फिर मैं अपने अपने भी लगा लेती हूँ, वो भी अलग अलग। तो इस तरह से हो जाती है मेरी पूजा मॉर्निंग की। तो इस तरह से देख सकते हैं, ऐसे ही इजीली पूजा कर, ऐसी ही पूजा मैं डेली रूटीन में करती हूँ। तो ज़्यादा मतलब फूल वगैरह डेली नहीं यूज कर पाती हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे खाना हो गए थे रेडी नाश्ता करने के लिए। तो मैं दूध गर्म करके ले आई थी, और बिस्किट दे दूँगी इन्हें, और हलवा बनाया था गाजर का, और गजक दी थी मूँगफली वाली जो गजक थी ना वो दे दी। तो देख सकते हैं मेरे काना कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।